साथियों नमस्कार। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा OROP3 के बारे में और उसके अलावा जो अभी आपका डीए 50 से बढ़कर 53% हो गया, तो क्या आपका डीए आपकी बेसिक पेंशन में जुड़ेगा। इसके लिए मेरे पास हमारे व्यूवर्स के मैसेज आए हुए हैं। उन्होंने पूछा है क्या डीए हमारे बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा, तो इसके बारे में भी आज की वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले डीए का ही देख लेते हैं। साथियों जैसा कि आपने पूछा है कि हमारा जो डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया है, तो क्या वो बेसिक पे में मर्ज होगा। तो साथियों नहीं, ऐसा कोई अभी तक सरकार का इस प्रकार का कोई भी प्लान नहीं है कि आपका डीए आपकी बेसिक पे में मर्ज करा जाए। ये जनवरी 2024 से ही अफवाहें चल रही हैं कि आपका डीए आपकी बेसिक पे में मर्ज होगा, लेकिन अभी तक इस प्रकार का सरकार का कोई प्लान नहीं है। सरकार की कोई मंशा आपका डीए को मर्ज करने की नहीं है। तो साथियों अभी देख लेते हैं आपकी OROP3 की जो पेंशन है किस आधार पर बढ़ेगी, क्योंकि मेरे पास में जो 2024 में पेंशन आए हुए हैं उनके भी मैसेज आए हुए हैं, जो 2023 में पेंशन आए हैं उनके मैसेज आए हुए हैं, उनकी पेंशन कितनी है। 2022 में पेंशन आए हुए हैं उनके मैसेज आए हुए हैं, उनकी पेंशन कितनी है। 2021 और 2020 में जो लोग आए हैं OROP2 के बाद में उनकी पेंशन कितनी है। तो जो पेंशनर अभी 2024 में करंट में पेंशन आ रहा है, तो हमारी बेसिक पेंशन OROP में लगभग उसी के आसपास होनी चाहिए। तो सैनिक भाइयों जो आपको OROP3 मिलेगा वो 2023 की मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर दिया जाएगा। और जिन पेंशनर ने मुझे अभी मैसेज किया है जो 2023 में पेंशन आए हैं और 2024 में आए हैं या 2022 में आए हैं, तो लगभग उन्हीं की पेंशन के आसपास हमारी पेंशन रहेगी। तो देख लेते हैं उनके मैसेज में उन्होंने अपनी पेंशन कितनी बताई है, जो 2023 में या 24 में, 20 में या 21 में आए हैं, क्योंकि OROP2 के बाद में आए हैं तो उनकी पेंशन OROP2 वालों से अलग ही है। तो उसके आधार पर हम देखते हैं आप लोगों की OROP3 की पेंशन में कितनी सच्चाई है। जो मैंने आप लोगों को लिस्ट बताई है उसमें कितनी सच्चाई है, वो मेरी जो बताई गई लिस्ट है उससे कितना मैच खाती है। तो सैनिक भाइयों इससे पहले मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। तो सैनिक भाइयों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विस्तार से और लेते हैं अपने व्यूवर्स का जो 2022 में पेंशन आए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उनका। तो सैनिक भाइयों सबसे पहले देखते हैं सिपाही का। सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, ये 30 जून 2022 को पेंशन आए हैं। इनका बेसिक पेंशन है 21,025 रुपये। और जो मैंने अपनी OROP3 की एक लिस्ट बनाई हुई है उसके अनुसार इनकी पेंशन बन रही 20,450। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स लिखा है। तो जो सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस जिसकी 17 साल होती है उसको MACP हवलदार तक लागू हो जाता है, क्योंकि साथियों पहले 8 साल में MACP नायक हो जाता है, दूसरे यानी कि 16 साल में आप लोगों का MACP हवलदार दिया जाता है। हो सकता है इनको MACP नायक दिया गया हो, इसलिए इनकी 21,025 रुपये पेंशन है, क्योंकि यहाँ पे नायक MACP की 22,175 रुपये है और MACP हवलदार की 23,307 है। अभी देखते हैं अगला आंकड़ा। अगला आंकड़ा है नायक का। ये नायक से पेंशन आए हैं, 15 साल इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है और Y ग्रुप के हैं, और ये पेंशन आए हैं 2020 में। और इनकी जो बेसिक पेंशन है वो है 21,900 रुपये, और मैंने जो बताई है वो 22,175 बताई है इनकी बेसिक पे। तो 21,900 और 22,175, इसमें 275 रुपये का अंतर है सिर्फ। तो लगभग इनकी पेंशन जो है बिल्कुल सही बैठ रही है इसके हिसाब से, क्योंकि 275 रुपये का सिर्फ फर्क है। मैंने 22,175 बताया, तो ये पॉइंटों में ही फर्क है। बिल्कुल आप लोगों की पेंशन बिल्कुल सटीक है मेरे द्वारा बनाई गई सारणी। और अगर ये MACP हवलदार से आते तो इनकी पेंशन हो जाती 23,307 है, लेकिन ये 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, इसलिए इनको MACP हवलदार लागू नहीं है। ये सिर्फ MACP नायक तक आ सकते हैं। अभी देखें अगला। अगला है नायक क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, ग्रुप Y, और ये 28/2/2021 को पेंशन आए हैं।
और 28/2/2021 में इनकी पेंशन बढ़ रही है 24,400 रुपये। जबकि मैंने इनको जो OROP 3 की पेंशन बताई हुई है, अपनी OROP टेबल जो मेरे द्वारा तैयार की गई है, उसमें 23,925 है। तो दोस्तों यहाँ पे 24,400 है और यहाँ पे 23,925 है, यानी कि 24,000 में सिर्फ 75 रुपये की कमी है। सिर्फ 475 रुपये का यहाँ पर अंतर आ रहा है। ये 2021 में आए हैं, जबकि मैंने 2024 का आप बताया है, जो कि 2023 के मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर लेगा। तो यहाँ पर भी लगभग इनका बिल्कुल मेरे द्वारा दी गई टेबल बिल्कुल सटीक है, यानी कि नायक जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 है, उसको 23,925 रुपये ही OROP 3 में मिलेंगे। अभी देखें अगला रैंक हवलदार MSCP, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 23 साल, और ये है वाई ग्रुप के। ये दिसंबर 2020 में पेंशन आए हैं। और दोस्तों इनकी पेंशन आ रही है दिसंबर 2020 में 25,050 रुपये। और यहाँ पर जो मैंने जो इनको बताया है, ये बताया है 24,900 रुपये। तो दोस्तों 25,050 और 24,900 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 150 रुपये का अंतर है। तो इसलिए इनकी मेरे द्वारा बताई गई टेबल में इनकी पेंशन बिल्कुल सही है, 24,900 रुपये। और अगर इनको MSCP नायक सूबेदार मिला होता तो इनकी 27,308 बनती, लेकिन MSCP नायब सूबेदार इनको नहीं मिला हुआ है, इसलिए इनकी पेंशन 24,900 है। सिर्फ 150 रुपये का फर्क है इसमें। जो हमारा पेंशनर एक OROP 2 के बाद पेंशन आया है, उसकी पेंशन और मेरे द्वारा दी गई टेबल में। अभी देखें अगला हवलदार ACP क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स। इनकी ग्रुप वाई है और ये आए हैं 2020 में पेंशन। इन्होंने महीना नहीं लिखा। इनकी पेंशन बढ़ेगी 22,425 रुपये, क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स वाले की। जबकि मेरे द्वारा बताई गई लिस्ट में बनती है 23,307 रुपये। तो दोस्तों कोई खास अंतर नहीं है इसमें क्यों 22,425 और 23,307, तो वही 700 रुपये का समथिंग अंतर है। तो लगभग ये टेबल भी सटीक बैठती है यहाँ पर। अभी देखें अगला मैसेज में है नायक सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, ग्रुप वाई। ये 31/7/2022 को पेंशन आए हैं और यहाँ पर इनकी पेंशन है 25,700 रुपये। 31/7/2022 में 25,700 रुपये। और मैंने यहाँ पे बताई है इनको 27,308 रुपये पेंशन है इनकी। तो दोस्तों यहाँ पर इनको एक साल में एक इंक्रीमेंट भी लगा होगा, तो इसलिए लगभग इनकी पेंशन इसके आसपास पहुंची जाती है। तो इनकी पेंशन भी यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार। अभी देखें अगला रैंक नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स वाले का, ग्रुप वाई। ये 31/5/2024 को बिल्कुल अभी करंट में पेंशन आए हैं, इसी साल मई में पेंशन आए हैं। इनकी पेंशन है 27,100 रुपये दोस्तों, क्योंकि इनकी क्वालिफाइंग सर्विस भी 28 साल हो गई है 27 के बजाय। और यहाँ पर मैंने इनको बताइए 28,450 रुपये। तो लगभग ये भी बिल्कुल इसी से मेल खाती है, थोड़ा बहुत ही अंतर इसके अंदर है। तो सैनिक भाइयों देखते हैं अगला रैंक सूबेदार का, जो 30 साल नौकरी करके आए हैं और 30/11/2021 को पेंशन आए थे। तो इन्होंने बताई है इनकी पेंशन आ रही है 27,850 रुपये। दूसरा, ये भी सूबेदार से नौकरी करके आए हैं, ये 28 साल में आए हैं, ये भी वाई ग्रुप से हैं और ये आए हैं 31/8/2022 को। जो 30/11/2021 को आए हैं उनकी 27,850 है और जो 31/8/2022 को है उनकी 30,200 है। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ 28,750 है और यहाँ 33,25 है, तो यहाँ पर इनकी पेंशन में काफ़ी डिफरेंस है। मेरे द्वारा बताई गई पेंशन पर इसमें काफ़ी डिफरेंस है। दूसरा, जो 28 साल में है यहाँ पर इनकी पेंशन में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कम है, लेकिन ये 2022 को आए हैं, सिर्फ एक साल में इतना पेंशन का फर्क तो नहीं हो सकता। तो साथियों जो हमारे सूबेदार रैंक है
इसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि वो आरओपी 2 में भी सूबेदार रैंक को काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। तो क्या इस बार ओआरओपी 3 में उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी? तो सूबेदार रैंक के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन है इस बार। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने आंकड़ों के अनुसार इनका पूरा कैलकुलेशन किया गया है, वहाँ पर इनकी पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे 32,050 आएगी और इनकी 33,025 आएगी, जबकि यहाँ 30,200 थी और यहाँ पे 27,850 की। बाकी सभी रैंकों का बिल्कुल ठीक आ रहा है, उनका बिल्कुल लमसम उतना ही आ रहा है, पॉइंटों में सिर्फ फर्क आ रहा है। अभी देखें अगला रैंक हॉनररी कैप्टन, ये अगला मैसेज आया हुआ है मेरे पास। ये 31/1/2022 को पेंशन आए हैं। तो इनकी पेंशन थी 38,400 रुपये, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इनकी पेंशन यहाँ पर बनेगी 46,370 रुपये। इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। साथ ही डिफरेंस इसलिए भी आ सकता है, आप लोगों ने मुझे जो मैसेज किया है, हो सकता है उसमें आपने ग्रुप में कुछ अंतर कर दिया हो, एक्स ग्रुप के लिए जगह वाई ग्रुप लिख दिया हो, क्योंकि हम में से हमारे काफ़ी सारे पेंशनर तो ऐसे हैं उनको ये खुद मालूम नहीं है वो एक्स ग्रुप में आते हैं या वाई ग्रुप में आते हैं, वो कहीं तुक्का और मार मैसेज लिख देते हैं। तो सैनिक भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप भी अभी 2024 में ताज़ा पेंशन आए हैं, 2023 में आए हैं, 2020 में आए हैं, 21 में आए हैं, 2022 में आए हैं, जो भी ताज़ा पेंशन आए हैं ओआरओपी 2 के बाद में उनकी पेंशन कितनी बन रही है, फुल डिटेल में मुझे जानकारी दे, ताकि मैं अपने सभी पूर्व सैनिकों की पेंशन के बारे में बिल्कुल सही जानकारी दे सकूं। क्योंकि साथियों, ये जो मैं वीडियो बनाता हूं अपने सभी पेंशनरों के लिए ही तो बनाता हूं, क्योंकि हमारे पेंशनरों को पता लग सके उनकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, अभी वालों को कितने मिल रही है और उनको कितनी मिल रही है। तो अभी वालों के बराबर उनकी पेंशन होगी, तभी 1 रैंक 1 पेंशन 3 का उनको पूरा फायदा मिलेगा। तो साथियों, इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।